नमस्कार दोस्तों, सिविल का प्रो में आपका स्वागत है। आज हम जो आपके लिए ये वीडियो लाए हैं वो सैंपल पेपर वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन ने ये वेबसाइट में असिस्टेंट इंजीनियर लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उनका हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 25 हमने सॉल्व किया है। अभी जो हम करेंगे वो करेंगे 25। 25 हो गया, फिर 26 से आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको हम ये बता दें कि ये जो पहला पार्ट जो है, आप ये पार्ट पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि जो ए सिविल केएमसी का एग्जामिनेशन देने वाला है, जो एस्पिरेंट हैं उनको वो सैंपल पेपर जरूर करना है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है वो समझ सकेगा। उसी जगह से क्वेश्चंस आ रहा है, तो वो आप देखने से आपको एक आइडिया हो जाएगा। और हमने जो एक्सप्लेनेशन उधर दिया है, आपको देखने में वो आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। तो आप देखने से आपको वो ज़रूर काम में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं पहले 26 क्वेश्चंस में। तो ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चंस जो है वो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये सेडिमेंटेशन टैंक, तो सेडिमेशन टैंक में जो बोला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन, मतलब ये जो सेडिमेंटेशन टैंक है, एक साइड में इनलेट होता है और एक साइड में आउटलेट होता है। ठीक है, तो इनका जो अगर आप ऐसे देखेंगे तो देखिए, अगर ये एल है और अगर ये बी है, तो एल इक्वल्स टू 4b, मतलब ये क्या होगा कि 4b से ज्यादा नहीं होगा, शुड नॉट बी मोर देन 4b। तो ये आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 27। 27 में जो बोला है डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन नेचुरल अनपॉल्यूटेड वाटर। नेचुरल अनपॉल्यूटेड वाटर मतलब आप रिवर में देख लीजिए, वो अनपॉल्यूटेड वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर इज फाउंड टू बी ऑर्डर ऑफ। तो ये 10 mg/लीटर होता है। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चंस में देखिए 4 mg/लीटर का ऑप्शन दिया होता है, तो ये जो होता है इससे नीचे एक्वाटिक लाइफ और फिश वगैरह जो है वो सस्टेन नहीं कर पाए, नॉट सस्टेन। तो ये जब उधर इसी टाइप का क्वेश्चन देगा तब 4 mg होगा, नहीं तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन नेचुरल जो अनपॉल्यूटेड वाटर है उसमें ये 10 mg/लीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 28।
product of H plus ions and OH minus ions in a stronger alkali. O 10 to the power minus 14. ठीक है, ये देखिए एक कॉमन क्वेश्चन है. चलिए फिर 29. टर्बिडिटी इज मेजर्ड. टर्बिडिटी ये सिलिका स्केल में मेजर होता है. तो देखिए स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, तो ये सिलिका स्केल कोबाल्ट से स्केल में अगर आप देखेंगे तो कालर मेजरमेंट होगा. ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट. द कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. ये देखिए ये ऐसे ही सिविल का जो क्वेश्चंस है उनमें भी दिया हुआ था, और क्वेश्चंस जो 2025 में आया था उसमें भी है, और सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है. तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और हमने आपको बताया था कि ये जो है इसी एसिडिटी का कारण है वो है कार्बोनिल एसिड. ठीक है, तो ये कार्बोनिल एसिड से ये एसिडिटी फॉर्म होता है. 31. लेसिस रिजाइम्स कावार्डेप. कावार्डेप ये 1.35 क्यू स्क्वायर बाय एफ दी पर 1/3. Q equals to discharge per unit with, मतलब Q equals to Q by B. ये आप याद रखना, जब न्यूमेरिकल होता है तब ये काम में आएगा. नेक्स्ट. इन साइफॉन aqueduct, the most severe condition of uplift on the floor occurs. ठीक है, ये canal is dry and drain is at high flood level. तो देखिए एक्यूडक्ट का मतलब आपको हम बता देते हैं कि अगर कैनल ऊपर में होता है और ड्रेन नीचे में होता है तो एक्यूडक्ट कहते हैं. तो ये हाई फ्लड लेवल क्या है, तो ये ड्रेन का देखिए, मान लीजिए ये हाई फ्लड लेवल, तो अगर ये कैनल ड्राई होगा, कैनल अगर ड्राई होगा तो ये देखिए यहाँ से एक अपलिफ्ट थ्रस्ट आएगा. अगर अपलिफ्ट थ्रस्ट आएगा तो ये जो कैनल का जो बेड लेवल है वो मोस्ट सीवियर कंडीशन में आ जाएगा. तो देखिए इसीलिए बोला है कि कैनल इज ड्राई, मतलब यहाँ पर पानी नहीं है, और ड्रेन इज एट हाई फ्लड लेवल, और ये ड्रेन का हाई फ्लड लेवल ये एचएफएल में, तब सीवियर कंडीशन यही होगा. नेक्स्ट. ड्यूटी इज लार्जेस्ट ऑन द फील्ड. ड्यूटी देखिए ये जो लोग ऐसे ही सिविल का एग्जामिनेशन, पर्सनालिटी टेस्ट टेस्ट जा रहा है, तो इसी मतलब ड्यूटी कहाँ लार्जेस्ट होगा ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है. तो देखिए ड्यूटी मतलब इसका यूनिट है हेक्टर्स पर क्यूमेक. मतलब एक
क्यूमेक मतलब है MQ पर सेकेंड। एक क्यूमेक में कितना हेक्टर वो इरिगेट कर पाएगा। तो देखिए, ये जो कैनल से जब ये मान लीजिए रिवर, यहाँ से जब कैनल में पानी जाएगा तो फिर मेन कैनल, यहाँ से ब्रांच कैनल, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर फील्ड में जाता है। तो अगर ये फील्ड होता है तो देखिए, ये जो लॉसेस है ना, ये पूरा लॉसेस कैलकुलेशन होता है। तो ये अगर ऑन द फील्ड में होता है तो ये लॉसेस कैल ये नहीं होता है। अगर लॉसेस नहीं होता है तब ये फील्ड में ज्यादा ड्यूटी होता है। मतलब ये जो इरिगेट होता है ये हेक्टर ज्यादा काउंट में आएगा, तो ये जगह में ड्यूटी ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट 34, water utilizable by plants is available in soil mainly in the form of capillary water। ठीक है, कैपिलरी वाटर मतलब ये जो रूट जोन होता है, रूट जोन होता है, तो ये रूट जोन में एक कैपिलरी कैपिलरी वाटर वाटर होता है। तो यही जो प्लांट से वो यूटिलाइज करता है। तो क्वेश्चंस होगा यही। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये समझने में का भी जरूरी है। अकॉर्डिंग टू कोसलास थ्योरी, the exit gradient exit gradient in the absence of downstream cutoff। तो ये देखिए, कोसलास थ्योरी में एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है। तो मान लीजिए ये वाटर लेवल है और पानी जब आएगा तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये डाउनस्ट्रीम साइड है और ये अपस्ट्रीम साइड है। तो इस जगह में ये मतलब ये फ्लो लेवल है और इस जगह में कट ऑफ वॉल होता है। तो ये अपस्ट्रीम कट ऑफ वॉल है और ये डाउनस्ट्रीम कट ऑफ वॉल है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है जो एग्जिट ग्रेडिएंट का, वो है GE/H/D इंटू 1/पाई रूट ओवर लैम्डा। और जो लैम्डा का वैल्यू है वो है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 और अल्फा इक्वल्स टू B/D। ये देखिए, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये है B
और एच जो है वो स्टैटिक हेड लेवल, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो होगा स्टैटिक हेड लेवल। ठीक है। और बी जो होता है, बी तो ये बी और डी होता है, ये डाउनस्ट्रीम पार्ट ऑफ का जो डेप डी है। तो इधर बोला है कि देखिए एब्सेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम कट ऑफ, तो इसी जगह में अगर डाउनस्ट्रीम कट ऑफ को इधर हम जीरो लगा देते हैं, मतलब नहीं है, तो अल्फा हो जाएगा डी बाई जीरो, मतलब इन्फिनिटी। फिर इधर जो हो जाएगा तो अल्फा की जगह में इधर भी इन्फिनिटी लगा जाएगा, फिर इधर, और इस जगह में भी डी है तो इधर भी जीरो हो जाएगा। तो फिर जो जीई का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो फिर इधर जो ऑप्शन आ जाएगा कि सी इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ए डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड। तो डिवाइड वॉल जो होता है वो एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ द वायर। ये देखिए एक रिवर फ्लो कर रहा है और इसी जगह में एक वायर दिया हुआ है। तो ये जो जगह में एक वॉल दिया होता है, इसको डिवाइड वॉल कहते हैं। तो ये देखिए जो एक्सिस ऑफ द वायर है, तो एक्सिस ऑफ द वायर होता है ये एक्सिस, और ये जो है डिवाइड वॉल। तो ये हो गया कि राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री। तो ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट 37, if RLs of the canal bed level and the high flood level of the drainage are 212 and 210 respectively, then the cross drainage। तो पहले देखिए ये एक लेवल RL 212 और ये लेवल ये RL 210। ठीक है। तो पहले कैनल बेड लेवल, तो मतलब ऊपर में कैनल बेड लेवल, ये तो ये है सी, और ये नीचे है हाई फ्लड लेवल, तो नीचे है डी। तो जो क्रॉस क्रॉस ड्रेनेज वर्क होगा वो होगा सी ऊपर डी नीचे, तो होगा एक्विडक्ट। तो ये याद रखने का तरीका देखिए, अगर ये देखिए कैनल 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 का सी और ड्रेनेज का डी, तो अल्फाबेटिकली सी आगे है और डी बाद में आता है। तो एक्विडक्ट जो होता है, तो वो देखिए सी ऊपर में और डी नीचे, और ए एक्विडक्ट का ए अल्फाबेटिकली पहले आता है, और एस जो सुपर पैसेज का एस बाद में आता है। तो ये जगह में डी बाई सी होगा। ठीक है। तो डी बाई सी होगा। तो डी अल्फाबेटिकली बाद में आता है, एस अल्फाबेटिकली बाद में आता है। तो सुपर पैसेज और डी बाई सी, और एक्विडक्ट का ए अल्फाबेटिकली पहले आता है और सी अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो सी बाई डी। तो याद रखने का तरीका आपको बता दिया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वाटर स्टोर्ड इन ए रिजर्वायर बिलो मिनिमम पूल लेवल, बिलो मिनिमम पूल लेवल, ये है डेड स्टोरेज। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस obtained by tachymetric observation। जो tachymetric observation है, मतलब अगर ऐसे करके आप स्टाप रीडिंग देखेंगे, ये स्टाप रीडिंग देखेंगे तो थोड़ा लंबा कर लेता है। ठीक है, स्टाप रीडिंग देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन आएगा, यहाँ से एक लाइन आएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा, तो वो देखिए डायरेक्टली वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली इस मेथड से आ जाएगा। ठीक है, तो उस मेथड में जब आएगा तो हमको स्लोप करेक्शन और टेंशन करेक्शन नहीं करना होगा, क्योंकि जब चेन और टेप में होगा तो ये सैग भी कर सकता है। ठीक है, और किसी जगह में स्लोप, अगर ये करेक्शन होगा तो स्लोप करेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये जगह में डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा डू नॉट रिक्वायर स्लोप एंड टेंशन करेक्शन। नेक्स्ट, द शेप ऑफ वर्टिकल कर्व generally provided is, ये वर्टिकल कर्व का पैराबोलिक होगा, और आइडियल शेप जो है वो है स्पाइरल। अगर आइडियल होगा तो ये स्पाइरल होगा, आइडियल ट्रांजिशन कर्व, कर्व एज पर आईआरसी। अब ये ऑप्शन दे देना। 41, मेजर रेजिस्टिंग फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम। ये जो ग्रेविटी डैम होता है, ये ग्रेविटी डैम एक ह्यूज स्ट्रक्चर है, ह्यूज स्ट्रक्चर है। तो ह्यूज स्ट्रक्चर और इनका होने से इनका सेल्फ वेट बहुत ज्यादा होता है। तो ये सेल्फ वेट जो होता है, ये W इक्वल टू सेल्फ वेट ई रजिस्ट करता है, तो होगा सेल्फ वेट। ठीक है, क्योंकि ये जगह में एक देखिए जब आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इधर देगा, और ये हॉरिजॉन्टल सिर्फ पीएच होगा, और ये जो आएगा पीवी होगा। ठीक है, तो ये पीवी रेजिस्टिंग फोर्स होगा ग्रेविटी डैम में। नेक्स्ट, 42, for the upstream phase of an earthen dam most see adverse condition for stability of slope। ठीक है, तो ये देखिए, मान लीजिए एक आर्देन डैम है और इस जगह में पानी होता है, और इसी जगह में पानी स्टोर होता है, और ये बैक साइड होता है, और ये है रिवर साइड, और ये कंट्री साइड। ठीक है, अगर जो डिजाइन क्राइटेरिया में मोस्ट एडवर्स कंडीशन होता है, जब ये पानी जो है ये सडन ड्रॉ डाउन, मतलब ये जो पानी सडनली इसको
खत्म किया जाएगा। तो ये सडन ड्रॉडाउन जब होगा तो वो मोस्ट एडवर्स कंडीशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ऑयलर्स फॉर्मूला स्टेट्स दैट the buckling load P for a column of length L, both end hinged, and whose least moment of inertia and modulus of elasticity of the material of column L and E respectively. तो both end hinged, अगर both end hinged होगा तो ये देखिए ऐसा होगा। तो L equals to L effective, P equals to pi square EI by L square। तो इधर L इफेक्टिव अगर लगा दिया जाएगा तब होगा पाई स्क्वायर ई आई बाय एल, एल इफेक्टिव स्क्वायर। ठीक है, तो एल इफेक्टिव और एल सेमी होता है इन बोथ एंड हिंज्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन of a simply supported beam L with a central concentrated load W. So simply supported beam, one end hinged and other hand roller, और इसमें W दिया हुआ है सेंट्रल लोड और ये L है। तो डिफ्लेक्शन जो होगा तो वो होगा ऐसा। तो ये जो डिफ्लेक्शन डेल्टा, मान लीजिए ये ए बी और ये लोड का पोजीशन है सी, तो डेल्टा एट सी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यू बाई 48 ई आई। ठीक है, तो देखिए कहाँ है डब्ल्यू एल क्यू बाई 48 ई आई, ऑप्शन सी में है। और स्लोप जो होगा, ये जो इसका जो स्लोप आएगा थीटा ए इक्वल्स टू थीटा बी टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 ई आई। ठीक है, तो क्यों हमने स्लोप दिया है, तो देखिए ये सैंपल क्वेश्चंस है, ये सैंपल क्वेश्चन है। तो सैंपल पेपर में जो दिया होता है तो इसी टाइप का ट्विस्ट किया जाता है। तो देखिए इस जगह में डिफ्लेक्शन दिया हुआ है और इस जगह में स्लोप दे देगा, तो आपको ये ऑप्शन करना होगा। तो इसीलिए आप देखिए ये वीडियो आप पॉज करके एक बार अपने आप कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आप हेल्प हो जाएगा आपको। और ये आप एक बार पूरा वीडियो आहिस्ता आहिस्ता देखिए। अगर आपको माने मतलब स्पीड में देखना है तो आप 2.5 से 1.5 एक्स में देख सकते हैं, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि फुल वीडियो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, maximum bending moment due to moving load on a simply supported beam occurs। ये देखिए मूविंग लोड में अगर हम सिंपली सपोर्टेड में देखेंगे
तो देखिए, हिंज का एंड जो है इसको हम ए कह रहे हैं और उसको बी कह रहे हैं। और इस जगह में हम मान लीजिए जो लोड है, इस जगह में हम सी दे दिया। ये जो लोड है ये मूव कर रहा है, ए से यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसका आप देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम शेयर फोर्स डायग्राम होगा तो ये होगा। तो पहले ये है एल, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए जेड, और तो फिर रेस्ट जो पोर्शन है वो हो जाएगा एल माइनस जेड, और ये है जेड। तो ये जो है ये नेगेटिव पोर्शन और ये पॉजिटिव। तो मैक्सिमम एसएफ नेगेटिव इक्वल्स टू जो होगा वो है W इंटू जेड बाई एल। तो ये जो पोर्शन है वो है जेड, तो फिर नेगेटिव आ रहा है इधर, तो इसी जगह में वो आएगा। और पॉजिटिव जब आएगा तो इस जगह में देखिए आपको मैक्सिमम एसएफ पॉजिटिव वो होगा W इंटू एल माइनस जेड बाई एल। ठीक है, तो ये आ गया शेयर फोर्स का। और बेंडिंग मोमेंट का मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो होगा वो होगा W इंटू एल माइनस जेड इंटू जेड बाई एल। और इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो होगा ऐसा। ठीक है, तो इसी जगह में आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो ये जो जगह है वो जो पॉइंट है वो है सी पॉइंट, मतलब उस जगह में ही लोड दिया हुआ है। अगर लोड को हम यहाँ से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तब बेंडिंग मोमेंट जो आएगा वो आएगा यहाँ से, ऐसा आएगा इस जगह में। तो क्या हो रहा है देखिए कि अंडर लोड जब जहाँ शिफ्ट हो रहा है तो उसी जगह में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो ये क्वेश्चंस अंडर द लोड होगा। ठीक है, 45 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46, टोटल ब्रेसिंग इन ट्रास ब्रिज इज यूज टू। तो ट्रास ब्रिज में टोटल ब्रेसिंग यूज होता है, वो यूज होने का जो वो है ट्रांसफर लोड फ्रॉम टॉप एंड पोस्ट टू बियरिंग। तो टॉप से बियरिंग में लोड ट्रांसफर किया जाता है। तो ये है टोटल ब्रेसिंग। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट हैविंग मिनिमम पिच वो है 60%। तो ये आप याद में आपको रखना है। और आप ये क्वेश्चंस आप देखिए, क्योंकि इसी क्वेश्चंस में आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चंस आएगा जो एग्जामिनेशन जब होगा, आप एग्जामिनेशन देंगे यही सिविल का, तो
ये क्वेश्चंस का टाइप जो होता है, इसी टाइप का होता है। डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि जो सब्जेक्ट्स है, बहुत सब्जेक्ट्स है, और याद रखने में सभी सब्जेक्ट का ये ज़रूरी हो जाता है। तो टाइम भी मिलता है 1.5 आवर्स। इसी 1.5 आवर्स में आपको देखिए 10 to 12 जो सब्जेक्ट होता है, इसी सब्जेक्ट्स को आपको पूरा जो टॉपिक्स है वो याद में रखना होता है। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। और जो जो क्वेश्चन हॉल होता है, एग्जामिनेशन हॉल होता है, वो उसी में ये याद आना एक डिफिकल्टी हो जाता है अगर आपको प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए हम आपको यही सजेशन देंगे कि ये जो वीडियो है आप बार बार देखिए। अगर बार बार देखने से आपको याद में आ जाएगा। और हम आपको ये बोलेंगे कि जो हमने पोस्ट में बहुत एमसीक्यू दिया हुआ है, वो आप पोस्ट में एमसीक्यूज ज़रूर देखिए। और हम बोलेंगे आपको ये बार बार देखिए और बार बार ट्राई कीजिए। देखिए आपको उनमें से जो क्वेश्चंस का टाइप है वो मिल जाएगा, और क्वेश्चंस भी बहुत बहुत मिल सकता है, क्योंकि जब जो क्वेश्चंस है सभी है पीवाईक्यूज है, किसी ना किसी को एग्जामिनेशन में वो आया है। तो वही हमने पोस्ट में सब हमने दिया हुआ है। तो आप देखिए, आपको जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो 48 क्वेश्चंस में चलते हैं। बोल्ट्स आर suitable टू कैरी। तो बोल्ट्स जो होता है एक्सियल टेंशन, ये एक्सियल टेंशन में बोल्ट्स यूज होता है। ठीक है। 49 स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट बी एक्सीड। ठीक है, ये है 145। तो ये बहुत बार बहुत एग्जामिनेशन में आ चुका है, और इसको आप याद रख लीजिए कि लेसिंग बार में जो स्लेंडर रेशियो शुड नॉट बी एक्सीड। ये मतलब अगर ये दो बार होगा तो लेसिंग ऐसे किया जाता है। लेसिंग ऐसे किया जाता है। तो इस ये लेसिंग है। तो इसका स्लेंडरनेस रेशियो 145 से ज्यादा नहीं होगा। A butt weld is specified by effective throat thickness। तो प्लेट थिकनेस भी नहीं होगा, साइज ऑफ वेल्ड भी नहीं होगा, पेनिट्रेशन थिकनेस भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए मेंबर may be equated to half into stress into strain into वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वो है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस देखिए, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल में क्या बोला है देखिए, टू स्टैंडर्ड एंगल्स 50 इंटू 6 ISA, ये 50-50 आर प्लेस्ड बैक टू बैक। ये बैक टू बैक टचिंग each other to form column 3 meter long, assuming ends are hinged, E
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस 210 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्रिटिकल लोड। तो देखिए क्वेश्चंस आप, तो ये जो है और ठीक है, तो ये देखिए ये 50 और इधर भी 50, ये जो है 6 mm। तो ये मान लीजिए एरिया 1 और ये एरिया 2। तो एरिया 1 क्या होगा 50, मतलब एक जगह में अगर 50 × 6 और ये जगह जो हो जाएगा, ये जगह हो जाएगा 44 प्लस 44 × 6। तो फिर आ जाएगा, आप अगर कैलकुलेशन आप कर लेंगे 300 प्लस 264, ये आ जाएगा 264, फिर 564। तो देखिए इस साइड में जो है A2 में भी वही आएगा, तो इसको टोटल जो आएगा वो है 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 11 to 8 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो हम इसी साइड में जा रहे हैं क्योंकि टाइम और एरिया भी लगेंगे इसको कैलकुलेशन करने के लिए। तो जेहित जो जो ये देखिए बैक टू बैक है, अगर सिंगल एंगल होगा तो सिंगल एंगल में जो आर मतलब लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम होगा वो है 11 मिलीमीटर। और 2 जब हो जाएगा, जब 2 हो जाएगा तो आर हो जाएगा, 2 के लिए आर हो जाएगा 1.35 इंटू आर मीन सिंगल, तो आ जाएगा 15 मिलीमीटर। तो ये 15 से हमको क्या करना है, स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है। तो स्लेंडरनेस है एल इफेक्टिव बाय आर मीन। तो चलिए हम देखते हैं 300 मिलीमीटर और 15, तो ये हो गया 200। अभी जो हमको, क्योंकि ये देखिए कॉलम दिया हुआ है तो ऑयलर्स इक्वेशन फॉलो करता है कि नहीं, तो हमको चेक करना है। तो सिग्मा सी आर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर इंटू ई का मतलब ये ई दिया हुआ है देखिए 210 इंटू गीगा का मतलब 9, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 इंटू 200। फिर कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 51.81 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एमपीए मेगा पास्कल। तो ये देखिए ये जो मेगा पास्कल है वो
जो प्रोपोर्शनल लिमिट दिया हुआ है वो 10 मेगा पास्कल से कम है, तो ये ऑयलर्स इक्वेशन वैलिड है। ऑयलर्स इक्वेशन वैलिड। ठीक है। तो फिर क्रिटिकल लोड जो कैलकुलेशन करना है, तो क्रिटिकल लोड सिग्मा सी आर इंटू एरिया। तो सिग्मा सी आर जो है इंटू एरिया, और ये जो है एमपीए में है, मतलब न्यूटन एमपीए, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर इनको जो करना है, न्यूटन इधर इंटू, फिर आप इसको कैलकुलेशन कीजिए। अगर आप मेगा दिया हुआ है तो ये इधर कैलकुलेशन कीजिए कि 10, मतलब 10 टू द पावर 6 दिया हुआ है। कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 58.44 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तो फिर हो जाएगा 58.44 किलो न्यूटन और इक्वल्स टू 60 किलो न्यूटन। ये देखिए थोड़ा लंबा और बड़ा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो आप ये एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। आपको किसी टाइप का क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगा जब ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो 53, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ फाइंडिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर एन एरिया। मोस्ट एक्यूरेट मेथड, मोस्ट एक्यूरेट, ये सभी जो मेथड है, ये सभी एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल में निकलने का काम करता है फाइंडिंग में। तो मोस्ट एक्यूरेट जो है वो है आइसोहेटल मेथड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गैंटी कार्डर रिलेटेड। गैंटी कार्डर आर डिजाइन टू रेजिस्ट lateral loads, longitudinal loads and vertical loads। ये all three loads इसमें आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 55, ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आ चुका है। एज पर आईएस कोड maximum bending moment for design of purlin taken as WL/10। log angle, क्वेश्चन नंबर 56, log angle ये important क्वेश्चन है। are used to reduce the length of connection, are unequal angles, increases shear lag, ये नहीं है। तो जब कनेक्शन में होगा तो ये क्या करता है कि ये रिड्यूस लेंथ ऑफ द कनेक्शन, तो गसेट लेंथ को ये रिड्यूस करता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है। तो अगर कुछ इसको आप ठीक तरह से नहीं जान पाएंगे तो ये देखिए आप दुविधा में फंस सकते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है। तो चलिए आप इसी ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर चलिए। क्वेश्चंस नंबर 57, battens provided in the compression member
shall be designed to carry a transverse shear equal to हम्म, जो एक्सियल, देखिए एक्सियल फोर्स दिया हुआ है, तो ये एक्सियल फोर्स मान लीजिए P इक्वल्स टू एक्सियल फोर्स, तो शेयर फोर्स मतलब ट्रांसवर्स शेयर फोर्स इक्वल टू 2.5% ऑफ P। तो ये बैटन जो होता है वो डिजाइन होता है 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स इन मेंबर। ये सॉइल रिलेटेड क्वेश्चंस है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल्स में ऑकर व्हेन, तो ये देखिए पाइल और ये मान लीजिए ये जो सॉइल है वो रिसेंटली फील्ड है, रिसेंटली फील्ड मतलब ये अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है। तब क्या होगा, जब पाइल ड्रिवन होगा, ये ड्रिवन होगा, तो जब पाइल इधर से ड्रिवन होगा तो ये लोड इस तरफ आएगा और ये हार्ड होने के कारण इसी तरफ लोड ऊपर में आएगा। तो ये जो होता है ये पॉजिटिव स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन मतलब इसका अगर आप प्लान कर ले तो ये टोटल पेरीमीटर में होता है, मतलब पाई डी में होता है। तो ये स्किन फ्रिक्शन पॉजिटिव होता है। लेकिन रिसेंटली अगर फील्ड होगा तब क्या होगा, तो ये देखिए ये तो पॉजिटिव ऐसा होगा ही, लेकिन सॉइल क्या होगा, सॉइल ये मतलब ड्रिवन के टाइम में सॉइल सेटल होंगे। तो सेटल अगर होंगे तो ये ऐसा प्रेशर नीचे की तरफ देंगे, तो ये नीचे की तरफ जब देंगे ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है। तो वो पूरा ये पेरीमीटर में ही काम करेगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि जो पॉजिटिव प्रेशर है तो पॉजिटिव स्किन फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा। तो ये देखिए जो आंसर होगा इसका, तो आप बताइए। सॉयल सेटलमेंट इज ग्रेटर देन पाइल सेटलमेंट, ये आंसर इधर सूट कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है 59, स्किन फ्रिक्शन एंड एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस ऑन पाइल कैन बी ऑब्टेन्ड इन सेपरेटेड वे बाय। तो ये जो पाइल होता है, ये देखिए इधर जो होता है, इधर स्किन फ्रिक्शन काम करता है, स्किन फ्रिक्शन काम करता है, और ये पूरा पेरीमीटर में काम करता है। और एंड बियरिंग जो होता है, ये एंड मतलब दे दिया है, एंड मतलब ये अंत में इसी में ये काम करता है, इसी में। तो इसी में अगर काम करेगा तो एक स्किन फ्रिक्शन और एक एंड बियरिंग दोनों को सेपरेट वे में ऑब्टेन करने के लिए ये साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट
Question number 60. In case of 2A slab, the limiting deflection is primarily a function of short span. तो ये देखिए स्लैब है। तो अगर आप पेज नंबर 39 में जाएंगे और IS 456 2000 में क्लॉज नंबर अगर आप 24.1 देखेंगे तो देखिए उसमें आपको शॉर्टर स्पैन देखने को मिलेंगे। तो स्लैब शॉर्टर स्पैन के ऊपर डिपेंड करता है ये डिफ्लेक्शन, तो इसीलिए ये आंसर शॉर्टर स्पैन होगा। क्वेश्चन 61. Allowable deflection in reinforced concrete beam shall not exceed span by 250. ये भी अगर आप पेज 37 IS 456 2000 में जाएंगे और क्लॉज 23.2 में अगर आप देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मतलब डिफ्लेक्शन नॉट एक्सीड स्पैन बाय 250। तो देखिए आज हमने क्वेश्चन 26 टू 61 आपके लिए किया। ये पार्ट 2 हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट 3 में हम करेंगे। तो पार्ट 3 में रेस्ट पोर्शन जो है वो रेस्ट पोर्शन को हम पार्ट 3 में लाएंगे। तो आज इतना ही आपके लिए, और ये आप ज़रूर अपने आप ट्राई कीजिए तो आपको बहुत जो आपका इनरिचमेंट होगा, और अगर इनरिचमेंट होगा आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको तुरंत आंसर करना है। देखिए उस जगह में आपको 100 क्वेश्चंस दिया होता है। 100 क्वेश्चंस में आपको 90 मिनट्स दिया होता है। तो देखिए 1 मिनट से आपको कम समय मिलेगा। तो आपको प्रिपरेशन लेवल कितना ज़्यादा लेना होगा, और प्रिपरेशन आपको ये रटने से नहीं होगा, ये आपको अच्छी तरह से समझने में, तभी आपको एक एक जो क्वेश्चंस है वो याद में रहेगा। और बेसिक्स जो क्वेश्चंस है, ये बेसिक क्वेश्चंस से ही आपको क्वेश्चंस होता है, ज़्यादा टफ भी नहीं होता, और आप हार्ड भी नहीं होगा। आपको बेसिक से क्वेश्चन से ही आएंगे। तो इसी टाइप का क्वेश्चंस आएंगे, आप क्वेश्चंस को समझिए। और हम यही एक बार बोलना चाहेंगे कि हमने मॉक टेस्ट 1 लेंगे 11/01/2026 को। अगर किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है तो आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है और टेस्ट भी फ्री है। तो आप हमारा पोस्ट में दिया हुआ है, आप पोस्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन करिए। उनमें लिंक भी दिया है और बार कोड भी दिया है। तो ये आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसी में
टेस्ट में आ सकते हैं। तो हम आज यही ख़त्म करते हैं और लास्ट में आपको यही बोलना है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप एक बार लाइक कर दीजिए और आपका किसी दोस्त, रिश्तेदार को आपको ये जानकारी देना है तो ये आप शेयर कर दीजिए। और इसी टाइप का क्वेश्चंस एमसीक्यू रिलेटेड और सिविल इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अगर आपको जानकारी हम देते रहेंगे तो हमको आपको बोलेंगे कि सब्सक्राइब करके ये चैनल रखिए, आपको काम में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।